जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, क्या है इसका इतिहास और महत्व। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले विश करना चाहूँगा हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी 73rd रिपब्लिक डे। देखिए रिपब्लिक डे, इसके नाम में क्या है, रिपब्लिक। रिपब्लिक शब्द में ही बहुत कुछ इनहेरेंट है ना, जो हमें पता रहना चाहिए। जैसे आप अगर हमारा प्रियम्बल पढ़ते हैं, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसी में साफ साफ लिखा गया है क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू constitute इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक, और ये देखिए रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का इतना गहरा मीनिंग है कि यहाँ पर प्रियम्बल में भी इसका मेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रियम्बल होता, ये प्रियम्बल इसका एक तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, जो कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इसके अंदर है वो सारा कुछ डिफाइन कर देता है। ठीक, अब हम देखते हैं रिपब्लिक शब्द का मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग रिपब्लिक डे तो मनाते हैं हर साल, लेकिन हमें रिपब्लिक का एकदम से सही मीनिंग पता है या नहीं, ये अभी हमें देखना है। ठीक है, देखिए रिपब्लिक का अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो मतलब क्या है, हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं, जो हेड होते हैं स्टेट के, वो क्या होंगे, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठीक है, इलेक्टेड होने चाहिए वो, इलेक्टेड, ना कि कोई डायनेस्टी रूल चलता आ रहा हो कि हाँ भाई इनके पिताजी ये थे तो इनके बेटा भी ये होंगे, ये राजा थे तो ये भी राजा होंगे, ऐसा नहीं। जैसा ब्रिटेन में देखने को मिलता है, रानी राजा वाला चीज हमें देखने को मिलता था, लेकिन हम बोले नहीं, हम होंगे क्या, रिपब्लिक। हमारा जो भी हेड होगा वो चुना हुआ होगा, लोगों द्वारा चुना हुआ होगा, एक प्रॉपर तरीके से चुना हुआ होगा। अब इसके पीछे भी एक एंगल है कि क्यों ऐसा हमने चुना, है ना, ऐसा हमने चुना ही क्यों रिपब्लिक। देखिए सबसे पहले हमने क्या सोचा कि हम क्या बनेंगे, हम ऑटोक्रेटिक रूल बनेंगे, मोनार्की बनेंगे या डेमोक्रेसी बनेंगे। तो हमने देखा कि नहीं, हम बनेंगे डेमोक्रेसी। अब यहां पर एक शब्द है डेमो, डेमोस का मतलब होता है क्या, पीपल। तो आपके यहां शासन कौन करेगा, किसका शासन होगा, पीपल का शासन होगा, हम लोगों का शासन होगा, वी द पीपल। सबसे पहला लाइन हमने देखा ना यहां पर कि क्या लिखा हुआ था, वी द पीपल। इसके अंदर देखिए यहां पर वी द पीपल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हम भारत के लोग। आपका कॉन्स्टिट्यूशन पावर डिराइव कहां से कर रहा, आपसे कर रहा, मुझसे कर रहा, हम सभी से पावर डिराइव कर रहा। तो सबसे ज्यादा पावर किसके हाथ में है, हमारे हाथों में है। इसलिए हमारे कंट्री जो कि डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, इसमें पीपल के हाथ में सारा पावर्स होने चाहिए, ना कि किसी राजा या किसी महाराजा के हाथों में। इसीलिए हमने चुना डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के अंदर हमने चुना रिपब्लिक। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए देखिए एक सा सिंपल सा फैक्ट है कि हमने 1947 में क्या हुआ था हमारे साथ, हमने आज़ादी ग्रहण किया था, है ना। 1947 में द कंट्री ऑफ इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट। हुआ क्या, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए थे। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए थे। ठीक है, लेकिन हम आज़ाद किस रूप में हुए थे, इंडिया बिकेम अ डोमिनियन, हम डोमिनियन बन गए थे, ना कि हम पूरी तरीके से आज़ाद हो गए थे। ठीक है, हम डोमिनियन बने थे। डोमिनियन, डोमिनियन का मतलब क्या है भाई, इसके अंदर यह है कि लॉज तो हम बनाएंगे, लॉज हम बना रहे थे, लेकिन हमारे ऊपर बैठा हुआ पर्सन कौन था, हेड ऑफ द स्टेट कौन था, वो क्वीन या किंग था, ना कि हमारा अपना पर्सन था। तो हम डोमिनियन थे उस समय, लेकिन उन्होंने बोला तुम तब तक डोमिनियन हो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता। ठीक है, और उसके बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन बना लिए थे कब, 26, आपको एक डेट लिखा हुआ मिला होगा स्टार्टिंग में, प्रियम्बल को अगर आप पढ़े हैं तो उसमें एक डेट है 26 नवंबर। 26 नवंबर क्या, 1949, 26 नवंबर 1949। अरे भाई, तो इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के तैयार था तो हम क्यों रुके इतने दिन, है ना। ये एक जाहिर सा क्वेश्चन है कि 26 नवंबर को ही जब तैयार था तो हम क्यों 26 जनवरी को मनाते हैं। 26 नवंबर को मनाना चाहिए, कायदे से मनाना चाहिए, लेकिन 26 जनवरी को कुछ ऐतिहासिक चीज हुआ था। 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी को क्या हुआ था एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन हुआ था, कब आपका हुआ था ये, 1929, है ना, 29 वाले समय में हुआ था लाहौर में। लाहौर में जो कि रावी नदी के तट पे है, वहां पर हमने झंडा फहरा दिया था
क्यों फहराया था? क्योंकि 1929 में उसके पहले साइमन कमीशन आता है भारत में। साइमन कमीशन 28 वाले टाइम पीरियड में आता है जब, तो भारत में नारे लगते हैं साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन भारत छोड़ो। क्यों? क्योंकि उसमें जितने भी लोग थे वो सारे अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। और वो किस लिए आए थे? भारत का फ्यूचर तय करने आए थे। वाह, आप आए हो भारत का फ्यूचर तय करने और आपके अंदर एक भी इंडियन नहीं है, तो ये तो भाई गलत बात है ना। आप हमारा फ्यूचर तय करने आए और हम ही नहीं है उसके अंदर, ये तो बहुत बेइज्जती है। तो फिर उसका विरोध हमने किया और उसका विरोध में लाला लाजपत राय साहब सबसे आगे थे और उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई और उनका डेथ हो जाता है साइमन कमीशन का विद्रोह के चक्कर में। ये जब होता है तो उसके बाद लाला लाजपत राय लाठियां खाते हुए भी बोलते हैं क्या कि तुम एक एक लाठी जो मेरे ऊपर बरसा रहे हो, दिस विल टर्न आउट टू बी अ नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर की ताबूत में एक एक कील साबित होगी जो तुम एक एक लाठी मेरे ऊपर बरसा रहे हो। और लाला लाजपत राय का वहीं पर डेथ हो जाता है लाठियों के प्रभाव से। इसके चलते भगत सिंह काफी सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि भगत सिंह काफी रिस्पेक्ट करते हैं लाला लाजपत राय साहब का और बाद में वो बदला लेते हैं। वो मारना चाहते थे वहां जिसने ऑर्डर दिया था स्कॉट, लेकिन वहां का एएसपी जो वहां का पुलिस ऑफिसर रहता है उसको मार देते हैं, सॉन्डर्स। यही सॉन्डर्स मर्डर केस आपको पढ़ने को मिलता है। खैर, हम आगे आते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ये साइमन कमीशन तो आपका 28 वाला टाइम पीरियड में आया, ठीक, 1928 वाला। इसके बाद 1929 में जब सेशन हुआ, कहाँ, लाहौर के अंदर सेशन हुआ, तो हमने वहां पर जवाहरलाल नेहरू जी प्रेसिडेंट बने थे और वहां पर डिक्लेयर हुआ कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए क्या, पूर्ण स्वराज। अब हम इससे कम कुछ लेंगे ही नहीं, डोमिनियन ओमिनियन तुम देते रहो, हमको नहीं मतलब है, हमें तो चाहिए भाई अब पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का घोषणा कर दिया था उस दिन 1929 में और डिसाइड कर लिया कि आने वाला 26 जनवरी 1930 को हम मनाएंगे भारत का आजादी दिवस, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और 26 जनवरी से हमने इंडिपेंडेंस डे मनाना स्टार्ट कर लिया। हमें इंडिपेंडेंस डे ही मनाना था, लेकिन अंग्रेज इतने जल्दी में भागे कि उसके बाद फिर 15 अगस्त 1947 को डिक्लेयर करना पड़ा हमें इंडिपेंडेंस, और उसी दिन से हम इंडिपेंडेंस डे मनाने लगे। लेकिन ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये डेट को महत्वपूर्णता बनाए रखने के लिए हम अपना जो प्रियम्बल है उसे 26 नवंबर 1949 को बना लिए थे, लेकिन हम रुके कि इस दिन को हम पूर्णतः लागू करेंगे। तो देखिए क्या हमने देखा, 26 नवंबर एक डेट देखा, 26 नवंबर को हमारा संविधान बनके तैयार था, लेकिन हमने लागू नहीं किया, हमने बस अडॉप्ट कर लिया था, कुछ पार्ट उसके लागू हो गए थे। 26 जनवरी को हमने पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में ला दिया था। ठीक है, ये सब क्लियर रखिएगा, इसलिए हम 26 जनवरी को इतना इंपॉर्टेंस बनाते हैं। लेकिन अब 26 नवंबर का क्वेश्चन आ गया, चलो भाई पूर्ण स्वराज आपने मनाया तो ये डेट को इंपॉर्टेंट होल्ड किया, 15 अगस्त को इंपॉर्टेंट होल्ड किया, सब चीज अपने अपने जगह सही हो गया, लेकिन ये 26 नवंबर वाला डेट अब बचा रहा। तो इसका भी उपाय निकाला गया 2015 के अंदर। 2015 से हमारे यहाँ 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा, देखिए काफ़ी डिबेट डिस्कशन होते थे और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये सब जो हमारा संविधान है वो तैयार हुआ। संविधान बनाने में भी कोई मामूली टाइम नहीं लगा, हमारे लगा 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज लगा। सोचिए, इतना दिन बाद सारे देशों का संविधान का स्टडी किया गया, उसमें से बेस्ट पार्ट क्या है जो हमारे देश के लिए एप्लीकेबल है उसे हमने अप्लाई किया और उसके बाद भारत में हमने इसे पूरी तरीके से लागू किया। और फिर इसमें कोई ऐसा नहीं था कि हाँ भाई इसमें सिर्फ अपर कास्ट को हायर वोटिंग का पावर दे दें, वुमेन को सेकंड क्लास सिटीजन समझ लें, ऐसा नहीं था। हम आज़ादी के समय से ही इक्वालिटी के बेसिस पे चले और उससे पहले भी हम बोलते थे इक्वालिटी के बेसिस पे चलेंगे, चाहे किसी भी धर्म का हो, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ कोई मायने नहीं रखता है। यही खास बात है रिपब्लिक का। रिपब्लिक के अंदर सभी एक बराबर होते हैं और हमने कॉन्स्टिट्यूशन चुना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारा प्रावधान लिखा हुआ है जिसे हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। उसके अंदर सारा प्रावधान लिखा हुआ है कि हाँ भाई ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन यह फंडामेंटल लॉ है, कंट्री का सबसे फंडामेंटल। जितने भी कंट्री में लॉ बनेंगे वो सारे इसके ही ऊपर बेस्ड होंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से
अगर कॉन्स्टिट्यूशन से इधर उधर जाता है कोई लॉ तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा हमारे सुप्रीम कोर्ट्स या बाकी कोर्ट्स के द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और ये कोर्ट्स ही होते हैं जो कि अल्टीमेट गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाह रहा है ना। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, रूल ऑफ लॉ से कंट्री चलता है, ना कि लॉ ऑफ किंग से चलता है। राजा का आज कोई महत्व नहीं होता है। इनफैक्ट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर या हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ये लोग सब क्या हैं, ये लोग सब जनता की सेवा के लिए आए हैं, है ना कि किसी राजा रजवाड़ा का सेवा करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है और एक मार्वलस डॉक्यूमेंट B.R. अम्बेडकर साहब जी उसके चेयरमैन रहते हैं और उसके अंदर ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन आज तक सक्सेस रहा है, आप पड़ोसी देश का देखिए, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना खत्म भी हुआ, तो वैसा देश हमारा नहीं है। हमारा देश बहुत ही महान देश है और इसकी महानता के पीछे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसने आज तक सारे लोगों को एक साथ जोड़ के रखा है। छोटे मोटे क्लैशेस होते हैं, ये तो हर जगह होते हैं, ये तो घर के अंदर भी होते हैं, इसी तरीके से देश के अंदर भी होते हैं, लेकिन एक देश को एक बास्केट में पिरो के रखने का काम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, जो इररिस्पेक्टिव ऑफ आप किसी भी धर्म से आते हो, जाति से आते हो, आपको एक जैसा ट्रीटमेंट देता है। यही हमारा देश का खासियत है। रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन है काफ़ी हर्षोल्लास के साथ भारत में मनाया जाता है। रिपब्लिक डे जो स्टार्ट हो जाता है राष्ट्रपति भवन से और उसके बाद बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ एंड होता है विजय चौक पे, है ना। ये चीज़ होता है। इस बार हमारा 2022 का रिपब्लिक डे परेड में 96 मार्चिंग कंटिजेंट्स होंगे। आपको कुछ तथ्य बताते हैं कि चीफ गेस्ट पाकिस्तान से अब तक 2 बार रहे हैं। एक बार मलिक गुलाम मोहम्मद साहब और एक बार राना अब्दुल हमीद, है ना, ये लोग रहे हैं। इसमें रिपब्लिक डे के दिन प्रेसिडेंट को 21 गन सैल्यूट्स दिए जाते हैं, 21 गन सैल्यूट्स, ठीक है। रिपब्लिक डे परेड में यूजुअली 8 किलोमीटर का पाथ फॉलो होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। हमारे जवान यहाँ पर अपना प्रदर्शन करते हैं और काफ़ी एक साथ एक लगन से ये सब पेश करते हैं। एक से एक बढ़कर कारनामे हमें देखने को मिलता है, चाहे वो हवा में हो, फ्लाइट्स के द्वारा या फिर ज़मीन में हो, ये सब चीज़ हम विटनेस करते हैं। आप लोग भी हमेशा टीवी स्क्रीन पे ये जरूर ही देखते होंगे और आज भी देखे होंगे। और इसी तरीके से हम अगर हमें मौका मिलता है तो हम वहाँ पर आई विटनेस होने का भी मौका छोड़ते नहीं हैं। तो ये बहुत ही एक सुखमय आनंदमय अनुभव होता है जो भारत के अंदर इस दिन को मनाया जाता है। अब कुछ और फैक्ट्स आपको बताते हैं। जैसे फ्रेंच आर्मी कंटिंजेंट जो था, ये सबसे फर्स्ट फॉरेन आर्मी कंटिंजेंट था जो पार्टिसिपेट किया था रिपब्लिक डे परेड में भारत के अंदर, है ना। अब रिपब्लिक डे परेड में काफ़ी टैब्लू दिखाए जाते हैं, अलग अलग राज्यों का कुछ ना कुछ दिखाया जाता है। तो वो कैसे डिसाइड होता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिलेक्शन प्रोसेस करता है ना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिलेक्शन प्रोसेस करता है और रिपब्लिक डे परेड में क्या टैब्लू शामिल होगा ये डिसाइड करता है। पहला रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट किस देश से आए थे? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको इंडोनेशिया से आए थे। फर्स्ट रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट वॉज फ्रॉम इंडोनेशिया। ये सब चीजें आपको पता होने चाहिए। और इस तरीके का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है आसमानों में, जगुआर फॉर्मेशन। फिर इस बार तो हमारे पास राफेल भी है और काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। आज इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब बेसिस पे सोचने के ऊपर आज का दिन है कि हम इसे किस तरीके से अपने जीवन में उतारें, किस तरीके से हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का भाव रखें, एक दूसरे के प्रति भाईचारा का भाव रखें और सिर्फ इस देश को आगे ले जाने का काम करें, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिखाता है। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। थैंक यू वेरी मच।